नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। अभी फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है, जो टर्म है, उसकी चर्चा की थी। पहला था प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं और पी से इंडिकेट किया जाता है। टाइम टी से इंडिकेट किया जाता है। रेट दर आर से इंडिकेट किया जाता है। अमाउंट अर्थात मिश्र धन ए से इंडिकेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला था PRT/100 अर्थात मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, और इसी फॉर्मूले से हमने और 3 फॉर्मूले का निर्माण किया था, मूलधन के लिए अलग, समय के लिए और दर के लिए। आप सब ने इसको देखा होगा और समझा होगा। आज हम उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन फॉर्मूला का उपयोग करके विभिन्न चीज, जैसे साधारण ब्याज निकालना है तो उसे निकालेंगे, मूलधन निकालना है तो निकालेंगे, दर निकालना है तो निकालेंगे, समय निकालना है तो निकालेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारी परिस्थितियों को हम देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसके माध्यम से चीज़ों को समझ लेंगे। एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, एग्जाम्पल पी। मूलधन लेते हैं। मान लीजिए कि हमने मूलधन के रूप में 1000 रुपया लिया, किसी से सूद पर लिया, इंटरेस्ट पर लिया, ब्याज पर, और दर रेट हमने इसे 5% वार्षिक या मासिक, अगर मासिक ले रहे हैं तो मासिक, वार्षिक तो वार्षिक। वैसे गांव में आप सभी जानते हैं कि मासिक चलता है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं 5%, जो हो, मासिक हो या वार्षिक हो, वो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। और समय लेते हैं। मान लीजिए कि समय हमने 2 ईयर्स ले लिया, 2 वर्ष। तो मूलधन है, दर है और समय हमारे पास है। अब हमें यहाँ से निकालना है SI अर्थात साधारण ब्याज क्या होगा, वाट। तो आप सभी जानते हैं, एक फॉर्मूला के माध्यम से हमने चर्चा की थी, SI बराबर PRT/100। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। चलिए यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। मूलधन कितना है? 1000। तो मूलधन के स्थान पर अर्थात P के स्थान पर हमने 1000 लिखा, इंटू समय कितना है? 2 वर्ष, हमने यहाँ 2 दिया, और दर कितना है? 5%, तो हमने 5 दिया, और बट्टे में 100 है तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 दूना 20 पंचे 100 अर्थात 100 रुपया हमारा ब्याज है। चीज़ों को समझिए, 1000 रुपया 5% मासिक मान लीजिए, यहाँ ब्याज पर लेते हैं, क्षमा कीजिएगा, समय हमने वर्ष में लिया है, इसलिए यहाँ पर आप इसको वर्ष में मानिए। 5% वार्षिक है दर, ब्याज की दर वार्षिक है, अर्थात 1 वर्ष में 1 रुपया पर 5 रुपया ब्याज लगेगा, तो आप इसे वार्षिक समझे। और समय 2 वर्ष है, तो कितना ब्याज होगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100, मूलधन समय दर बट्टे 100, और निकालेंगे तो 10 दूनी 20 पंचे 100 रुपया ब्याज हुआ। तो इस स्थिति को आप समझ गए होंगे कि 1000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज पर लेते हैं 2 वर्षों के लिए, तो हमें 100 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अब आप मिश्र धन A को भी समझ लीजिए। A के बारे में हमने पढ़ाया था कि P+SI अर्थात जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ेंगे। तो यहीं आगे बढ़ जाते हैं। मूलधन कितना है? 1000 रुपया, और ब्याज कितना है? 100 रुपया, अर्थात हमें जो रिटर्न करना होगा 1-2 वर्ष के पश्चात वो 1100 रुपया रिटर्न करना होगा। 1000 + 100 1100। ठीक है, तो अब आप इस स्थिति से परिचित हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, नए एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास
मूलधन 100 है, दर को हम गौन कर देते हैं। मान लीजिए कि दर क्या है हमें नहीं मालूम, अब यहाँ व्हाट लगा देते हैं और यहाँ SI हमें 100 रुपया प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ 100 रुपया लिख देते हैं। अब हमारे पास मूलधन है, समय है और ब्याज है। निकालना क्या है? दर, R। तो R बराबर क्या होगा, अर्थात दर बराबर क्या होगा, हिंदी में ही लिख देते हैं। दर बराबर क्या होगा? दर होगा मूलधन, क्षमा कीजिएगा, ऊपर में होगा यहीं से ब्याज गुने 100, यही इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। निकालना क्या है? दर। तो ब्याज, ये ब्याज है, ऐसा क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज। तो ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टे दर निकाल रहे हैं तो मूलधन गुने समय। अब आगे बढ़ते हैं, ब्याज कितना हमने निकाला है यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये, और फिर 100 को 100 से गुना करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन कितना है 1000 रुपया, P गुने समय, समय कितना हम 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 0 से 1 0 काटिए, फिर 1 0 से 1 0 को कैंसिल कीजिए, फिर 1 0 से 1 0 को कैंसिल कीजिए, नीचे वाला ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा हमें 10 और नीचे में बचा 2, 2 1 का 2, 2 5 10, अर्थात दर को R से इंडिकेट करते हैं। कितना आ गया? 5%। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि हमने 5% दर लिया था, 100 रुपया ब्याज आया था। अब हम ब्याज जान रहे हैं, लेकिन कितने प्रतिशत पर हम ये पैसा लिए ये निकालना हो, दर निकालना हो तो 5% आपने इसी एग्जाम्पल से निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली स्थिति में हम क्या कर देते हैं, अब दर को फिर से हमने 5% डाल दिया, 5%, और टाइम को गौन कर दिया। टाइम व्हाट, टाइम क्या है, समय कितना लगेगा, तो T बराबर आप यहाँ से लिखिए ब्याज गुने 100 SI गुने 100 बट्टे समय निकाल रहे हैं तो मूलधन गुने दर, इसमें से समय आप निकाल रहे हैं तो जो शेष बचा वो लिखिए मूलधन यानी P इंटू दर का क्या लिखेंगे R। तो चलिए SI कितना है 100 रुपया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 से मल्टीप्लाई होगा। मूलधन कितना है 1000 रुपया, और फिर दर कितना है 5%, काटिए यहाँ 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, फिर 1 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, अर्थात टाइम कितना निकल गया, यहाँ T बराबर लिखिए तो 2 इयर्स निकल गया। फिर अगले ही स्थिति को भी समझ लेते हैं, दर और समय हमने निकाल ही लिया, मूलधन अब निकालते हैं। अब मूलधन को निकालेंगे, मान लीजिए P हमें निकालना है तो P बराबर यहीं से फॉर्मूला लिखिए, P बराबर, अगर हम P मान लीजिए हमें नहीं मालूम है कि मूलधन कितना है, P बराबर व्हाट, और ये सब हमें मालूम है, तो अब P निकालिए तो P बराबर SI इंटू 100, ब्याज गुने 100 सभी फॉर्मूला में रहेगा, ऊपर में ब्याज गुने 100, और मूलधन निकाल रहे हैं तो मूलधन समय दर में से इसको हटा दीजिए, बचा शेष मूलधन समय गुने दर, तो नीचे में लिखिए टाइम इंटू रेट। अब चलिए SI कितना आया है 100 रुपीज, मल्टीप्लाइड होगा 100 से, फिर टाइम कितना है 2 इयर्स, दर कितना है 5%। अब काटिए, अब इन सब को काट सकते हैं आप, 2 से 5 से काटेंगे तो 20 5 100, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दाहिन 10, 10 दूनी 20। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात 100 का 10 गुना 1000 रुपया आया, ये हमारा मूलधन, इसी पर हमने ब्याज को निकाला था 100 रुपया। तो साथियों अब एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा कि अगर मूलधन, पहले 4 टर्म है, ब्याज, मूलधन, समय, दर, ये 4 टर्म है। इन 4 टर्म से अगर हमें 3 मालूम हो तो एक को हम फॉर्मूला के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो साधारण ब्याज से संबंधित साधारण जो प्रश्न है जिसमें हमें मूलधन, समय, दर या ब्याज निकालना हो तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।